मित्रों नमस्कार। मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। शिक्षा विभाग में जब से के पाठक आए तब से सुधार की बात लगातार होती रही है और इसी का दावा वो करते रहे हैं। इसी को लेकर तमाम तरह के आदेश निर्देश फरमान जारी होते रहे। कुछ का स्वागत किया गया, कुछ का विरोध किया गया लगातार, लेकिन सुधार की प्रक्रिया कहीं ना कहीं जारी रही। जैसे उन्होंने देखा कि बच्चे जमीन पर बैठ रहे हैं तो उन्होंने बाज़ाब्ता डेस्क बेंच की व्यवस्था की, कक्षाओं की व्यवस्था की। अब स्कूलों में पुस्तकें भी बच्चों को दी जा रही हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसी बीच वो एक कहावत है कि घर को लगा दी आग घर के चिराग ने। तो जो उनके सहयोगी हैं, चाहे वो बाहर के हों या विभाग के हों, वही के पाठक की पैर खींचने में लगे हुए हैं, उनकी टांग खींचने में लगे हुए हैं। और वही कारण है कि बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें सुधार दिखाई देता भी है या देना चाहिए था, वो उस स्थिति में दिखाई नहीं देता है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो यह है सप्लायर्स का। और सप्लायर्स के साथ स्वाभाविक है कि सप्लायर अपने से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उनके साथ कहीं न कहीं विभाग के लोग, प्रधानाध्यापक या जो भी कहें, ये लोग मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं और इसी को लेकर ये सारी चीज़ें हो रही है। चूँकि मान लीजिए कि डेस्क बेंच का अगर गलत जो मानक के विरुद्ध था, वैसे डेस्क बेंच का सप्लाई किया गया, तो वैसी स्थिति में जो प्रधानाध्यापक है, उसने उसे स्वीकृत कैसे किया? उस बिल पर साइन कैसे किया? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको देख के लगता है कि ये घाल-मेल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कॉकस है, जो इन चीज़ों में लगा हुआ है। लेकिन अभी ये नवादा के न्यू एरिया में एक श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज है, उसके समीप एक घर पर जब पुलिस ने छापेमारी की, तो उसमें हज़ारों की संख्या में, बड़ी मात्रा में नकली पुस्तकें प्राप्त हुई। अब ये नकली पुस्तकें जाती कहाँ? तो स्वाभाविक है कि इन नकली पुस्तकों का भी कहीं न कहीं सप्लाई किया जा रहा था स्कूलों को। स्कूल वही नकली किताब खरीद के बच्चों को बाँट रहे थे। ये सारी चीज़ें सामने आई और ये सामने तब आई जब पब्लिशर द्वारा इसकी शिकायत थाना में की गई। जब थाना में इसकी शिकायत हुई तो थाना ने पहचान किया और छापेमारी की। ये जो श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज है, उसके बगल में एक मकान था। मकान में जब छापेमारी की गई तो उसमें बड़ी मात्रा में नकली किताब कई पब्लिशर्स के प्राप्त हुए। हालाँकि ये जो कारोबारी था, इस छापेमारी के दौरान जो वहाँ पे उपलब्ध रहा होगा कारोबारी, जो इन किताबों का कारोबार कर रहा था, वो फरार हो गया, जैसा पुलिस का कहना है। लेकिन पता ये चला कि एजेंसी अमन बुक एजेंसी के नाम से इसने कई जिलों में अपना ब्रांच खोल रखा है। अपनी किताब की थोक किताब का व्यापार बना रखा है, जिसमें से शेखपुरा, नवादा, नालंदा, गया और जहानाबाद में है। और इन सारे जगह पर ये अमन बुक एजेंसी के नाम से थोक व्यापार कर रहा था, किताबों के थोक विक्रेता के रूप में कार्य कर रहा था और इसमें जितनी भी किताबें थी वो सारी नकली थी। छापेमारी जब की गई है तो इसमें 31 अलग-अलग पुस्तकें बड़ी मात्रा में बरामद की, माने 31 तरह की पुस्तकें। और इनमें आप देखिए कि हिंदी साहित्य, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, हिंदी रीडर, गणित परिचय, सुगम विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र आदि की पुस्तकें बड़ी मात्रा में थी। इसकी कीमत बताई जा रही है कि इन पुस्तकों की कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी गई है। अब केवल उतना ही नहीं है, बाज़ाब्ता ये जो नकली होलोग्राम होता है, होलोग्राम का स्टिकर लगा हुआ था, जिसे किताब पर लगाकर और उस किताब को सही बनाया जाता था, मतलब ओरिजिनल बनाया जाता था।
तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं जो के पाठक द्वारा किताबों को छात्रों के हित में मुफ्त में देने की बात की गई, उसमें भी फिर ये सप्लायर जो है सो अपना करिश्मा दिखा गए। जैसे इसके पहले आपने देखा होगा डेस्क बेंच, सबमर्सिबल, प्री फायर स्ट्रक्चर। प्री फायर स्ट्रक्चर की स्थिति तो आप जान रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले जो आँधी आई थी, आँधी उस तरह की आँधी नहीं थी। वो तेज हवा ही कह सकते हैं लेकिन आँधी कह लें, उसमें कई जगह का जो प्री फायर स्ट्रक्चर है उड़ गया। उसका कारण तकनीकी भी है और गड़बड़ सामान का सप्लाई भी है। तकनीकी इसलिए कि प्री फायर स्ट्रक्चर अगर छत पे बना रहे हैं, तो ऐसे तो वो ज़मीन पर बनाने की चीज़ है, लेकिन अगर छत पे बना रहे हैं, तो छत के साथ उसका सहारा होना चाहिए। मतलब छत में वो कहीं न कहीं पेबस्ट होना चाहिए। उसकी ढलाई होनी चाहिए थी एंगल की, उसके बाद इन सारे चीज़ों को, लेकिन वो सीधे स्ट्रक्चर रख दिया गया था, जो हवा में उड़ गया। एक तो 5 लाख का स्ट्रक्चर और उसमें जो 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 चदरा दिया जाता है, जो मानक के बिल्कुल अलग है, बहुत पतला और उसके चलते उसमें वेट भी नहीं, खैर वो उड़ा। उसी तरह सबमर्सिबल में आप देखिए, सबमर्सिबल में जितनी गहराई तक खुदाई करनी है मतलब पाइप लगाना है, उसका आधा भी नहीं लगाया जा रहा है और प्रधानाध्यापक से उस पर साइन करा लिया जा रहा है। कहीं-कहीं कुछ प्रधानाध्यापक हैं जो इस लोभ से अलग हैं और उन्होंने इसका विरोध किया, साइन नहीं किया। ऐसे भी कई प्रधानाध्यापक हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने साइन कर दिया। हो सकता है कि उसमें कुछ उनको लाभ भी हुआ हो, ये तो जानी हुई बात है, लेकिन उन लोगों ने इस पर कर दिया। उसी के साथ आप देख लीजिए डेस्क बेंच वाली बात हमने बताई कि पटना में डेस्क बेंच सप्लाई हुआ, बच्चा बैठा और उसी समय वो टूट गया। लेकिन उसकी जाँच का भी प्रबंध के पाठक ने कर दिया। के पाठक ने, हमने आपको बताया था कि जाँच के लिए दल बना दिया है, वो लेकिन के पाठक ने इसके जाँच की भी व्यवस्था कर दी है। बाज़ाब्ता जाँच टीम बना दी गई। कहा गया कि आप जाइए जाँच कीजिए। अगर गुणवत्ता के हिसाब से है, तो आप ओके कीजिए। अगर गुणवत्ता के हिसाब से नहीं है, तो आप रिपोर्ट कीजिए और रिपोर्ट भी नहीं करना है। जो सप्लायर है, उससे एक्सप्लेनेशन भी नहीं करना है। सीधे उस पर एफआईआर कीजिए और अगर ठीक है, तो आप सर्टिफ़िकेट दीजिए कि ये सारा चीज़ जो है, वो एकदम सही है। अगर वो गलती पाया जाएगा तो उसके ज़िम्मेवार आप होंगे। अब जाँच पदाधिकारी की भी थर्रा रही है, उनकी भी स्थिति खराब है। लेकिन ये एक बार-बार जो ये चर्चा उठ रही थी कि के पाठक की नज़र इन चीज़ों पर काहे नहीं जा रही है, तो नज़र चली गई है और जाँच भी हो रही है। लेकिन अब एक नया मामला आ गया नकली किताब का। तो देखिए ये मामला कैसे खुलता है, कितना ये सप्लाई इसके पहले कर चुका है, ये सारी चीज़ें पूछताछ में सामने आएगी। खैर देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो मित्रों तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका जो विचार होता है वही हमारा मार्गदर्शन करता है। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।